जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई ज्ञानमाला। आज मैं बात करने वाला हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी डी के सेकंड स्टेट डेट को लेकर के। और ग्रुप सी टाइपिंग डेट क्या है, टाइपिंग टेस्ट में 50 में 49 नंबर कैसे लाएं, स्क्रॉल, हाईलाइट, बैक स्पेस, सभी डाउट को एक एक करके मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, ग्रुप सी डी का अगर सेकेंड स्टेट डेट की बात करेंगे, खास करके डी की, तो मैं आपको बताऊँ ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट है वो 15 से 20 फरवरी तक आपको देखने को मिल सकता है। ओके। और टाइपिंग डेट जो है ग्रुप सी की, उसके लिए 15 फरवरी तक आपकी टाइपिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड में आयोग चल रहा है आपको समय वो बहुत कम दे रहा है। ओके, तो आपको 15 फरवरी तक अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जिनकी भी टाइपिंग है वो अच्छे से टाइपिंग में लगे रहें, और जिनका सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है उनके लिए सिर्फ इतना कहना है कि आप सिलेबस सेम है, जान ही रहे हैं, उसमें सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अप किया जाएगा। उससे आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब पेपर थोड़ा सा अप होगा तो जो अच्छा कैंडिडेट है वो स्कोर अच्छा कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ सीट कम है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि अच्छी खासी सीट है। 1900 कुछ सीटें हैं, वो कम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें सेकंड स्टेज होने से, मान लीजिए फर्स्ट स्टेज में थोड़ी धांधली भी हुई होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुधार करने की आवश्यकता है। मान लीजिए जिनका भी हुआ है वो इसमें इतना नंबर लाएं कि धांधली वाले बच्चों के बराबर आप पहुँच जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप बाहर नहीं होंगे। देखिए, हमेशा इस पर आरोप लगते आए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है सही से वैकेंसी नहीं कराता है। तो ये चीज़ हमेशा से आती है बच्चों के मन में कि इतना ज़्यादा मेरिट क्यों जाती है, कैसे जाती है। देखिए, इन सब बातों को आप एक कई तरीके से आकलन कर सकते हैं। एक तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। बताइए, हर एग्जाम में यूपी का हो या कहीं का भी, हर जगह निगेटिव मार्किंग आ चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई भी एग्जाम होता है हमेशा निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, चाहे आर ओ ए आर ओ। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि निगेटिव मार्किंग ना होने से जो एक कमज़ोर बच्चा है, मान लीजिए उसने तुक्का लगाया और उसका 10 में 10 सही हो गया, और मान लीजिए आपने तुक्का लगाया पढ़ लिख कर भी, तो आपका 10 नहीं सही हुआ, 5 सही हुआ, तो ये आपके बराबर तो आ ही रहा है, या ये मेरिट को बढ़ा ही रहा है। मान लीजिए बराबर नहीं भी है आपके, तो ये मेरिट बढ़ा ही रहा है। इस वजह से मेरिट हमेशा इसमें आपके एस्पेक्ट से 2-4 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा ही जाती है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। आर ओ की भी मेरिट आप देख रहे थे, आसमान छू रही थी किसका, उसको हमेशा जब भी इसका रिजल्ट आता है बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, स्टेज फर्स्ट का ज़्यादातर ये रिजल्ट नहीं देते हैं, मतलब कट ऑफ नहीं आता है। इसी वजह से हमेशा असमंजस की स्थिति बनी होती है। ओके, और फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें नाम आता है, उसका कट ऑफ भी आता है। इसी वजह से स्टेज फर्स्ट का एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी आकलन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन सब बातों को किनारे कर करके आप इसकी तैयारी में लगे रहें। ग्रुप डी में जिनका भी सिलेक्शन होगा, मैं मान के चलता हूँ कि वो एक अच्छा कैंडिडेट होगा, क्योंकि इसमें मेरिट ज़्यादा जाएगी। अभी आप देख रहे हैं स्टेज फर्स्ट की ही मेरिट 80 प्लस के आसपास गई है। जिनका भी हुआ वो कमेंट करके बताते रहते हैं, सर इतना नंबर था इसलिए हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि आपको दुगनी मेहनत करने की आवश्यकता है। समय आपके पास तो कम है, 15 से 20 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है, और टाइपिंग तो आपकी 15 फरवरी तक हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गई टाइपिंग डेट की बात। अब मैं बात करता हूँ कि टाइपिंग के बाद बताता हूँ कि स्क्रॉल, हाईलाइट, बैक स्पेस। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप हाईलाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे हाईलाइट वर्ड नहीं रहेगा। स्क्रॉल क्या होगा, देखिए 250 वर्ड की बात है, 250 और 300। ठीक है, तो हो सकता है आपको स्क्रॉल करना पड़े या ना भी। क्यों? क्योंकि अगर वर्ड जो है बड़े होंगे, ठीक है, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अगर छोटे वर्ड होंगे, मतलब छोटा छोटा अक्षर लिखा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो आपको स्क्रॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को बताऊँ बैक स्पेस। देखिए, बैक स्पेस इसमें रहेगा, बैक स्पेस इसमें रहेगा। ठीक है, आप अक्षर को पूरी तरह से मिटा सकते हैं, पूरे सेंटेंस को मिटा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एनटीए ने ही करवाया था आर ओ का, ये सारी चीज़ें वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें थी। वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहा था, छोटा छोटा अक्षर था, और आपको एक ही स्क्रीन पे 400 वर्ड पूरे दिख रहे थे। तो आपको इसमें कम ही दे रहा है, तो हो सकता है आपको पूरा दिखे, लेकिन मैं आपको बताऊँ हाईलाइट ना होने से आपकी लाइन छूटने का डर रहता है। इसलिए दिमाग बिल्कुल ठंडा करके आराम से टाइपिंग करिएगा। समय आपके पास पर्याप्त है, 10 मिनट कम नहीं होता है। ठीक है, ये हो गई बात बैक स्पेस, स्क्रॉल और हाईलाइट की। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि 50 में 49 नंबर कैसे लाएं। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ठीक है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी। स्पीड थोड़ी सी कम भी हो ना आपकी, एक्यूरेसी अगर सही है तो अपने आप आपका नंबर अच्छा आएगा।
अब स्पीड थोड़ी कम का मतलब ये नहीं कि आप 25-30 से भी नीचे चले जाइए, ठीक है। जो इन्होंने मांगा हुआ वो स्पीड होगी और एक्यूरेसी अच्छी होगी। आपकी एक्यूरेसी 95 प्लस अगर है तो मैं आपको बता दूं कि 45 नंबर प्लस तो आप आएंगे ही आएंगे, इससे कम आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। आप चाहे जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रहे। आप कभी गलती करके ज़्यादा देखिए, आपकी स्पीड घट जाएगी, आपका नंबर घट जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिए कि एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए और 95 प्लस होनी चाहिए। इससे कम अगर आप आएंगे तो आप 45 से कम ही नंबर पाएंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके लिए एक्यूरेसी मेंटेन रखिए। देखिए समय बहुत है, 10 मिनट समय बहुत होता है। अगर आप चाहेंगे तो अच्छे से हो जाएगा आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ, और 10 मिनट के पहले भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पैराग्राफ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज़ और चल रही होगी कि स्पीड कैसे मेंटेन करें। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है, जितने घंटे कर रहे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे, आप उसको बढ़ाइए। उसको इतना बढ़ाइए कि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही जितने मांगी गई है उससे ज़्यादा आने लगे। जब ज़्यादा आने लगेगी तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। इससे एक फ़ायदा और होगा कि यहाँ अगर 35 मार रहे हैं तो वहाँ 30 ही आएगी, 32 आएगी, कम से कम तो नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ जितना रिक्वायरमेंट है स्पीड की, उस हिसाब से आपको उसके 5-5 प्रति वर्ड पर मिनट ज़्यादा करने हैं। कहाँ पे? कोचिंग में या घर पे, चाहे जहाँ भी आप कर रहे हैं, तभी यहाँ पे ये आपका अच्छा स्कोर आ पाएगा, ठीक है। और एक्यूरेसी मैंने बात बता दी है, एक्यूरेसी 95 प्लस होनी ही चाहिए, ये उससे स्पीड भी फ़र्क पड़ती है। एक्यूरेसी को आपको इतना मेंटेन करना है कि स्पीड घटने ना पाए, ओके। आप कभी भी किसी वेबसाइट पे करके देखेंगे, अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा है तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई बात टाइपिंग की। तो कैसी लगी जानकारी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।